तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका प्यारे बच्चों हिंदी विषय का वो क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 7 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए 7 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आपका आ चुका है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे जो मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख लीजिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये हिंदी विषय का पूरा पेपर है। जैसा कि पेपर मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसा ही पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, सही विकल्प यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सही विकल्प बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, छायावाद की आधार स्तंभ कवि नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, द नंबर का आ जाएगा सूरदास। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नंद नंदन शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, कृष्ण के लिए हुआ है। और अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। देखो बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या होगा, यहाँ से आपको कहानी लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, गद्य की प्रमुख विधा नहीं है। देखो बच्चों, गद्य की प्रमुख विधा कौन सी नहीं है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आलोचना नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। देखो बच्चों, क्रिया विशेषण में विशेषता किसकी बताई जाती है, क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, साहित्य के सूक्ष्म का विद्रोह है। देखो बच्चों, साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छायावाद है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, जुगुप्सा विवश रस का स्थायी भाव है। देखो बच्चों, यहाँ से आपको विवश लिख कर आना होगा। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको वात्सल्य लिख कर आना होगा। चौराहा में समास है। देखो प्यारे बच्चों, चौराहा में कौन सा समास है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका द्विगु समास आ जाएगा। गंगतोक का मतलब होता है, गंगतोक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पहाड़ होता है। और अज्ञे के विद्यार्थी रहे। देखो प्यारे बच्चों, किसके विद्यार्थी रहे, विज्ञान के विद्यार्थी रहे। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। देखो प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा रेखा चित्र, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सत्य 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 प्यारे बच्चों आपको यहाँ से बताने। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया, देख सकते हो क्या लिखा है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। संधि 8 प्रकार की होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। वाच्य 4 प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। हिरोशिमा चीन में है, तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना होगा, आधुनिक कबीर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा नागार्जुन से। चौपाई की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सम्मात्रिक छंद से। कहाँ पर लिखा है, देख सकते प्यारे बच्चों, ये लिखा सम्मात्रिक छंद से। आवा फागुन की प्यारे बच्चों देखो अट नहीं रही है, आवा फागुन की क्या नहीं हो रहा है, अट नहीं रही है। वाच्य के भेद प्यारे बच्चों क्या होंगे, तो देखो वाच्य के भेद प्यारे बच्चों आपके आ जाएंगे 3, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, संचारी भाव, संचारी भाव की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना 33 से। और रस के अंग प्यारे बच्चों कितने होंगे, तो देखो रस के अंग होते हैं 4।
तो यहाँ से आपको 4 लिख लेना है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से अपन एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को और देख लेते हैं। एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। देखो प्यारे बच्चों ये लिया गया बालकांड से। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग बालकांड इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये अपन ने पढ़ लिया। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। देखो प्यारे बच्चों वीर रस की कविता में ओज शब्द गुण होता है। कौन सा ओज, यहाँ से आपको लिखकर आना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग आचार्य इस प्रकार से लिख लेना, आचार्य और उसके बाद में विश्वनाथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। देखो प्यारे बच्चों नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया, कृष्ण के लिए किया गया। कृष्ण इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। भोलानाथ का असल नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख कर जाना है, भोलानाथ का असल नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। क्या लिखोगे, तारकेश्वर नाथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को कहते थे। देखो प्यारे बच्चों मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को कहते थे भटियार खाना। क्या लिखोगे, भटियार और उसके बाद में खाना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। ऐसा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 12 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर जाइएगा। और 13 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मूर्ति रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये पूछा है। 17वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। मेरे जीवन के लक्ष्य विषय पर प्यारे बच्चों आपको अनुच्छेद लिखना है, इस प्रकार से पढ़ लें आप लोग। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।